हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक स्टडी। आई एम धर्मेश। तो आज हम देखने वाले हैं प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीमेट, टीसनेट, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का नाम दे दिया जाएगा, आपको पूछेंगे ब्रांड के बारे में, किस ब्रांड का है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे रिलेट होती है और कैसे इसके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट जब भी हम नई वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे BBK इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन है, ये एक कंपनी है और इसकी जो प्रोडक्ट्स है वो ओप्पो है, वीवो है, वन प्लस है, रियलमी है। ये सारी प्रोडक्ट्स हैं इसकी। ये BBK इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जो है, ये कंपनी की प्रोडक्ट्स का नाम है ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी। जैसे अभी तक आप सोच रहे होंगे कि ओप्पो अलग कंपनी है, वीवो अलग कंपनी है, रियलमी अलग कंपनी है, वन प्लस अलग कंपनी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी प्रोडक्ट्स एक ही कंपनी बनाती है, उसका नाम है BB इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन। वही इस सारी ब्रांड्स की ओनर है। ओके। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, अपने को लगता है कि ये ब्रांड की अलग ही कंपनी होगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक ही कंपनी अलग अलग ब्रांड्स को अलग अलग नाम देके मार्केट में लॉन्च करती है और उसी तरीके से ये चीज़ें वर्कआउट करती हैं। तो अब देखते हैं हम ऑटोमोबाइल्स कंपनीज के अंदर देखते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज के अंदर जैसे टाटा है, तो टाटा की जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिका है, इंडिगो है, विस्टा है, सफारी है, सूमो इसकी बहुत ही फेमस कार थी जो काफ़ी हद तक फेमस हुई थी मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें, जेटा है, मरीना है, इंडिगो, विक्टा, नैनो। नैनो को मार्केट में इस नाम से लॉन्च किया था, चीपेस्ट कार, बट वो सक्सेस नहीं हो पाई। इंडिगो, विंगर, मैजिक, मांजा, ग्रैंड, एरिया, जैगुआर, लैंड रोवर, सफारी, स्ट्रोम। तो ये सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारी ही टाटा टाटा कंपनी की है। ठीक है। ट्रक्स में आप देखने जाओगे तो प्राइमा, कंस्ट्रक्ट, टाटा नोवो, TL4X4, एस। तो ये सारी प्रोडक्ट्स किसकी है? तो टाटा कंपनी की है। ओके। तो ये जैसे आपको पता होगा कि आपने कभी लैंड रोवर देखी होगी, आप सोचोगे कि अरे यार लैंड रोवर तो अलग ही कंपनी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो टाटा ही उसकी कंपनी है और लैंड रोवर उसका प्रोडक्ट है। सफारी का भी सेम ही है। ओके। फियाट इंडिया, JV विद टाटा। ओके। अब इसकी प्रोडक्ट्स देखोगे, पोलियो सॉरी फालियो, साइना, पेट्रा, ग्रैंड, प्यूंटो, एडवेंचर, लीनिया, फियाट 500 भी बहुत फेमस हुई थी, ब्रेवो, यूनो। तो ये सारी इसकी प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग नाम से मार्केट के अंदर लॉन्च हुई थी और काफ़ी हद तक ये सक्सेस भी हुई थी। अब देखते हैं मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी कौन कौन सी ब्रांड है? मारुति सुजुकी का तो आपने नाम सुना ही होगा, हर रोड पे चलती है, हर एक गाड़ी में से कोई ना कोई गाड़ी आपको मारुति सुजुकी की दिखी जाएगी। ओके। तो सबसे देखो पहले ये है कि मारुति 800, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुई थी। बहुत ही हद तक ये मार्केट में सेल आउट हुआ था और इसने काफ़ी अच्छा सेल आउट करा था और कंपनी का रेवेन्यू जनरेट किया था। ओके। अल्टो है, जैन है, एस्टिलो, वेगन, ए स्टार, बलेनो। बलेनो अभी काफ़ी ज़्यादा चल रही है मार्केट में। एस्टीम, वर्सा, ओमनी जो वैन किडनैपिंग करने के लिए काम आती थी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूँ, मूवीज़ के अंदर ज़्यादा यूज़ होती थी वो किडनैपिंग वगैरह के लिए, तो ओमनी कार थी। ग्रैंड विस्टारा, स्विफ्ट डिज़ायर, जिप्सी, SX4, सुजुकी, स्प्लेस, किजासी। तो ये सारी प्रोडक्ट्स किस कंपनी की है? तो वो मारुति सुजुकी कंपनी की है। मतलब एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जैसे ओमनी है तो वो उसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि मारुति सुजुकी की पेरेंट कंपनी है। अब देखते हैं महिंद्रा के अंदर कमांडर, बोलेरो, काफ़ी हद तक ज़्यादा फेमस हुई थी बोलेरो। काफ़ी आप माउंटेन्स वगैरह पे ट्रैवल्स करने जाते हैं तो काफ़ी यूज़ होती है बोलेरो, क्योंकि इसकी गाड़ी का पावर काफ़ी सही है और ये ट्रैवल के अंदर काफ़ी कंफर्ट भी रहती है और इसके अंदर ज़्यादा लोग भी बैठ सकते हैं। इसके हिसाब से ये चीज़ें ट्रैवलिंग में यूज़ करी जाती है। इन्वेडर है, मार्शल है, पिकअप का भी नाम आपने सुना ही होगा, वाइगर है, अरमाडा है, लोगान है। ओके। तो अब देखते हैं होंडा कंपनी की कौन कौन सी प्रोडक्ट है। सिटी, होंडा सिटी है, होंडा सिविक है, अकॉर्ड है, CRV है, जैज, फिट, प्रियस, एक्यूरा। तो ये सारी प्रोडक्ट्स किस कंपनी की है? तो होंडा की है। ओके। अब देखते हैं वॉक्सवैगन। ये वॉक्सवैगन मत पढ़ना, इसे इसको पढ़ने में फॉक्सवैगन पढ़ते हैं। ओके। तो इसकी प्रोडक्ट्स है पसाट, टोरक, जेटा भी बहुत फेमस हुई थी। पोलो का आपने देखा ही होगा, रेड कलर काफ़ी फेमस हुआ था। बीटल, पैटॉन, वेंटो, बीटल, बेंटली भी वॉक्सवैगन की है,
लैम्बोर्गिनी भी फॉक्सवैगन की है, ऑडी भी फॉक्सवैगन की है, स्कोडा भी फॉक्सवैगन की है एंड बुगाटी भी फॉक्सवैगन की है। तो आप ये सोचते होंगे लैम्बोर्गिनी कोई अलग ही कंपनी है, तो नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है। किस कंपनी की प्रोडक्ट है? तो फॉक्सवैगन की कंपनी की प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं निशान। निशा में एक्सट्रैल, टियाना, माइक्रा, सन्नी, एवालिया। अभी क्या निशान का मार्केट थोड़ा डाउन हो गया है, तो इसकी प्रोडक्ट्स काफ़ी मार्केट में कम देखने मिल रही होगी आपको। हुंडई देखते हैं, तो हुंडई के अंदर सेंट्रो बहुत ही फेमस हुई थी, एसेंट, एलेंट्रा, सोनाटा एम्ब्रा, टेराकैम, गेट्स, वीवा, वर्ना, जिंग, आई10, आई20 काफ़ी हद तक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, काफ़ी लोगों ने भी खरीदी थी इसे। आपको न्यूज़ वगैरह में भी देखना मिला था कि आई10 और आई20 का सेल आउट बहुत ही अच्छा हो रहा है। सेंटाफी और हिंदुस्तान मोटर्स एंड मित्सुबी का भी नाम आपने काफ़ी सुना होगा, बहुत ही फेमस कंपनी है ये। इसकी प्रोडक्ट्स हम देखने जाए तो एम्बेसडर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। पहले के लोग ज़्यादा करके एम्बेसडर ही लेना पसंद करते थे और इनको लगता था कि ये रॉयल्टी होती है, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर एम्बेसडर उस टाइम पे बहुत ही महंगी होती थी लोगों के लिए लेने के लिए, और इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। बहुत सारे सुपरस्टार लोगों के पास में भी थी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के भी पास में थी, काफ़ी सारे लोगों ने एम्बेसडर खरीदे हैं और उसको रखने का शौक रखा था। आरटीवी, ट्रैकर, कॉन्टेसा, मित्सुबी लैंसर, ये भी बहुत फेमस हुई थी। अब देखते हैं हम रॉयल्स रॉय कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। तो रॉयल्स रॉय कंपनी की प्रोडक्ट है वो घोस्ट और फैंटम है। ओके, अब देखते हैं हम टोयोटा के अंदर कोरोला है, क्वालिस है, इनोवा है, कैमरी है, लेक्सस है, पराडो है, लैंड क्रूजर है, फॉर्च्यूनर है, टोरांजा है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स किस कंपनी की है? तो ये टोयोटा कंपनी की है, आपको पता होना चाहिए। उसमें से क्वालिस तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी और इनोवा तो अभी भी चल रही है। ओके, फॉर्च्यूनर और इनोवा तो अभी मार्केट में काफ़ी रश कर दिया है इनने, सेल इनका बहुत ही खतरनाक है और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है ये टोयोटा को। अब देखते हैं हम स्कोडा की जो प्रोडक्ट्स है वो ऑक्टाविया, लौरा, सुपर्ब, फाबिया, येटी, रैपिड, ये सारी कार्स जो हैं वो स्कोडा कंपनी की है। और ये प्रोडक्ट अलग अलग नाम से ये प्रोडक्ट्स के रखते हैं, और ये फेमस होने के बाद में लोगों को लगता है कि लौरा ये एक कंपनी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। लौरा एक प्रोडक्ट का नेम है और वो कंपनी जिसने इसको बनाया है वो है स्कोडा। ओके, अब देखते हैं हम जनरल मोटर्स, जिसको जीएमबी आपने देखा होगा, काफ़ी सारा सिम्बॉल्स इसका वगैरह देखा होगा। इसके प्रोडक्ट्स है सेवी स्पार्क, ओपेल, वेक्ट्रा, सेवरोलेट, ऑप्ट्रा, सेवरोलेट एवियो। जितनी भी सेवरोलेट वाली गाड़ी वो बनाता कौन है? उसको जीएम मोटर्स बनाती है, मतलब जनरल मोटर्स बनाती है। अब हम देखते हैं फोर्ड कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, आइकॉन, फिगो तो काफ़ी हद तक फेमस हुआ था, मॉन्डियो, मस्टैंग और वोल्वो, काफ़ी हद तक इनका मार्केट में ओवरऑल कंपनी को काफ़ी अच्छा सेल निकाल के दिया था मस्टैंग और वोल्वो ने। अब हम देखते हैं डाइमलर एजी की प्रोडक्ट जो है वो मर्सिडीज बेंज, एक्टर्स, ट्रक, वियानो, एसयूवी, ये सारी प्रोडक्ट किसकी है? तो डाइमलर एजी की है। ठीक है, अब हम देखते हैं टू व्हीलर्स की कौन कौन सी कंपनीज है। टू व्हीलर्स के अंदर आपने सबसे पहले नाम सुना होगा बजाज की जो प्रोडक्ट्स है वो पल्सर है, चेतक स्कूटर का नाम सुना ही होगा आपने, काफ़ी अच्छा इसका सॉन्ग भी फेमस हुआ था, यार तेरा चेतक पे चल है ना। तो ठीक है, ये डिस्कवर है, CT100 है, कैलिबर है, स्पिरिट, एवेंजर, विंड, एक्सीडी 125। तो ये सारी प्रोडक्ट्स किसकी है? बजाज कंपनी की है। अब हम देखते हैं यामा जो कंपनी है उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, लिबेरो, ग्लैडिएटर, अल्बा, MT-01, एंटीसर, G5, R1, क्रूज, YZF, फिर इसका फेजर भी अच्छी गाड़ी थी और फेमस भी हुई थी। महिंद्रा का अब हम देखते थे, फ्लाइट, रोडियो, ड्यूरो, मोजो एंड स्टेलियो, ये भी प्रोडक्ट्स महिंद्रा की हैं। अब सुजुकी में देखते हैं, तो सुजुकी के जो टू व्हीलर हैं, जियस, हीट, एक्सेस 125, हायाबुसा, इंट्रूडर, GS150R, हयात, निंजा, ये सारी प्रोडक्ट्स किस कंपनी की है? तो सुजुकी कंपनी की है। अब हम देखते हैं हीरो मोटरकॉर्प, जिसको हम हीरो होंडा भी बोलते हैं, बट अब हीरो भी अलग हो गया, होंडा भी अलग हो गए। ठीक है, तो पहले की जो ये प्रोडक्ट्स इनकी थी वो स्प्लेंडर थी, CD100 थी, करिश्मा थी, हंक है, CBZ है, एक्सट्रीम है, CD डाउन, प्लेजर, CD डिलक्स, पैसन। तो ये सारी प्रोडक्ट्स किस कंपनी के? हीरो मोटरकॉर्प की प्रोडक्ट थी ये। कावासाकी का देखें तो कावासाकी की निंजा बाइक जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है, अभी भी काफ़ी रेसिंग स्पोर्ट्स बाइक ये बनाते हैं कावासाकी के, काफ़ी अच्छी बाइक्स आती है इनकी और एक्सपेंसिव भी आती है। ओके, अब हम देखते हैं काइनेटिक, डिसकंटिन्यूड आफ्टर द परचेज बाय महिंद्रा। काइनेटिक को परचेज किसने कर लिया? तो महिंद्रा ने, उसके बाद में काइनेटिक डिसकंटिन्यू कर दिया था, मतलब काइनेटिक क्लोज आउट हो गई थी। ओके, अब देखते हैं इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे काइनेटिक के। नोवा, इटालानियो, ब्लेज, किंग, वेलोसिटी, फ्लाइट, जूम,
स्ट्रेकर, V2, एक्विला, मार्वेल, तो ये सारी प्रोडक्ट किसकी थी? काइनेटिक कंपनी की थी। अब हम देखते हैं टीवीएस कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं, टीवीएस विक्टर भी फेमस हुआ था, टीवीएस मैक्स, टीवीएस स्कूटी, स्टार सिटी, अपाची, आरटीआर, फ्लेम, तो ये सारी प्रोडक्ट इस कंपनी की, टीवीएस कंपनी की है। अब हम देखते हैं होंडा की जो प्रोडक्ट्स हैं वो है साइन, इटर्नो, एक्टिवा तो आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 3G 4G 5G आ रहा है इसमें, तो अभी नए नए ब्रांड्स धीरे धीरे इन लोग अपडेट करते रहते हैं। यूनिकॉर्न, डियो, एविएटर्स, टर्नर, ट्विस्टर, CN1000R, CVR, तो ये सारी प्रोडक्ट किसकी है? होंडा की है। अब हम देखते हैं रॉयल एनफील्ड का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाता है बुलेट, मेरे को पता ही है, इलेक्ट्रा, बुलेट, मासिस्मो, थंडरबर्ड, तो ये सारी प्रोडक्ट किसकी है? रॉयल एनफील्ड कंपनी की है। अब हम कुछ देख लेते हैं मैगजीन कंपनीज के बारे में, क्योंकि मैगजीन कंपनीज के बारे में आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चंस बन जाता है कि आनंद बाजार पत्रिका का जो पेरेंट कंपनी है या फिर इनको जो रिप्रेजेंट करती है या इनको मार्केट में जो लॉन्च करती है या सेल आउट करती है, तो वो कंपनी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे बिजनेस वर्ल्ड है, तो ऐसे ये क्वेश्चन इसके एग्जाम में बन सकते हैं और फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन हमको देखने भी मिल जाते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं मैगजीन द वीक बाय किसके द्वारा ये? तो मलयाला मनोरमा, बिजनेस इंडिया अशोक अडवाणी जी की, बिजनेस टुडे तो लिविंग मीडिया और इंडिया टुडे एक ही है। कॉस्मोपॉलिटन, इंडियन राइट्स, तो ये है लिविंग मीडिया, इंडिया टुडे। फेमिना, बेनेट कोलेमन लिमिटेड, इंडिया टुडे, लिविंग मीडिया। ग्लैडरेक्स, यो बॉम्बे डाइन, बिजनेस एंड इकोनॉमी किसका है? तो प्लानमन मीडिया। 4PS वो भी प्लानमन मीडिया की है। तो ओके, ये सारे न्यूज़पेपर का अब हम देख लेते हैं। न्यूज़पेपर में जो द हिंदू है वो किसका है? तो द हिंदू ग्रुप्स का है वो। एशियन एजेस है तो एशियन एज होल्डिंग, टी वेंकटरन रेड्डी इनका है। टेलीग्राफ के बारे में आपको पूछा जाएगा, ये इसका जो ब्रांड है वो है आनंद बाजार पत्रिका। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ब्रांड है आरपीजी ग्रुप। इंडियन एक्सप्रेस का ब्रांड भी आरपीजी ग्रुप है। मिंट का देखोगे तो आप एचटी मीडिया, जो कि मैंने थंबनेल के ऊपर लगाया होगा, आपने मिंट का लोगो भी देख लिया होगा। एचटी मीडिया इन द कोलैबोरेशन विद द वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ में इनका कोलैबोरेशन है। ट्राइब्यून का देखोगे तो ट्राइब्यून ट्रस्ट है। पायोनियर का CMY के प्रिंटेक। द इकोनॉमिक टाइम्स का जो प्रोडक्ट है जो इनका ब्रांड है वो है बेनेट कोलेमन एंड को। अब द टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है वो किस ब्रांड का, किस कंपनी का है? तो बेनेट कोलेमन एंड कंपनी का है। हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो के बिरला प्रमोटेड एचटी मीडिया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन से न्यूज़पेपर के कौन सा कंपनी उसको होल्ड करती है, उसकी कौन सी पेरेंट कंपनी है। अब हम देखते हैं FMCG कंपनीज। FMCG कंपनीज वो होती है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी होती है। जैसे ब्रिटानिया की जो प्रोडक्ट्स है, ब्रिटानिया टाइगर है, गुड डे है, 50-50, मैरीगोल्ड भी सुना होगा आपने, लिटिल हार्ट जो छोटे छोटे हार्ट्स वाले बिस्किट्स आते हैं, डेली फ्रेश ब्रेड, बोरबोन, न्यूट्री चॉइस, प्योर मैजिक, तो ये सारी प्रोडक्ट्स किसकी हैं? ब्रिटानिया की हैं। अब देखते हैं इमामी का तो सबसे पहले ये नवरत्न तेल आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन की एडवर्टाइज आती है, ठंडा ठंडा कूल कूल, सॉरी वो तो डर्मी कूल की है, नवरत्न का एडवर्टाइज का मेरे को पता नहीं है, ठीक है, मतलब उसका है कोई टैगलाइन अच्छा सा ही, बट अभी माइंड में स्ट्राइक नहीं हो रहा। ओके, और इसकी बोरो प्लस है, फेयर एंड हैंडसम है, हिमानी है, फास्ट रिलीफ है, ये सारी प्रोडक्ट्स किसकी हैं? तो हिमामी कंपनी की है। अब हम देख लेते हैं अमूल के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा मैं आपको। पेप्सिको का देख लेते हैं। पेप्सिको के जो स्नैक्स ज़्यादा फेमस होते हैं, अंकल चिप्स, चीटोस, लेस, ट्रैक्स, लेहर, क्वैकर, कुरकुरे, अलीवा। बेवरेजेस में आप देखने जाओगे तो मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, 7 अप, ट्रॉपिकाना, एक्वाफिना, स्लाइस, गेट्रोड, तो ये सारी चीज़ें कौन सी कंपनी बनाती है? तो पेप्सिको कंपनी बनाती है। अब मैरिको का देखोगे तो आप पैरासूट ऑयल, कोकोनट ऑयल वाला पैरासूट, ये ब्लू कलर का बॉटल आता है। पैरासूट कंपनी के पीछे काफ़ी बहुत ही अच्छा एक केस है, इनके जो बॉटल के ऊपर आता है, ये ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता है इनको, इसलिए इन लोग वेजिटेबल या फिर किचन के अंदर ऑयल यूज़ करने के नाम से इन लोग सेल आउट करते हैं, ताकि इनके ऊपर वो टैक्स कंजम्पशन ना लगे। सफोला है, मेडिकर, स्किन क्लिनिक, निहार, काया, तो ये सारी प्रोडक्ट्स इसकी है, मैरिको कंपनी की है। अब देखते हैं हम हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, HUL का नाम आपने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस कंपनी है ये। FMCG कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स ये बनाती है। पर्सनल केयर में देखने जाओगे तो लक्स, ब्रीज है, लाइफ बॉय साबुन है, डो है, लिरियल, पियर्स, हमाम, रेक्सोना, फेयर एंड लवली भी इसी कंपनी ने बनाई है, पॉन्ड्स क्लिनिक, फिर क्लोजअप हुआ, आयुष हुआ। होम केयर के अंदर आप देखने जाओगे तो सिर्फ सर्फ एक्सल, व्हील, विम, रिन,
फूड के अंदर आप देखोगे तो ब्रुक बॉन्ड, फिर ब्रुक बॉन्ड ब्रू, ब्रुक बॉन्ड ताजमहल, किसान, क्वालिटी, बॉल्स, तो ये सारी प्रोडक्ट किस कंपनी के हैं? हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड कंपनी की है। अब हम देख लेते हैं नेस्ले। नेस्ले के अंदर जो बेवरेजेस है वो नेस्कैफे। फूड्स एंड चॉकलेट में आप देखने जाओगे तो मैगी इसका बहुत बहुत ही फेमस है। किटकैट चॉकलेट, पोलो, मिल्की बार, बारवन, मंच, इक्लर्स, तो ये सारी प्रोडक्ट्स नेस्ले कंपनी की है। हैंस के प्रोडक्ट्स देख लेते हैं हम। कंप्लेन, ग्लूकॉन-डी, नाइसिल, तो ये सारे प्रोडक्ट किस कंपनी के हैं? हैंस कंपनी के हैं। टाटा टी का तो आपको पता ही है, इसका प्रोडक्ट एक ही है, टेटले। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपनी हमारे पास में जो है कोको कोला, और इसकी प्रोडक्ट्स है मिनट मेड, जॉर्जिया, स्प्राइट, कोको कोला, थम्स अप, माजा, फैंटा, लिम्का, तो ये सारी प्रोडक्ट्स कौन बनाता है? कोको कोला बनाता है। ओके, अब हम देखते हैं कैडबरी। कैडबरी का नाम सुनता है आपके दिमाग में पहले डेयरी मिल्क आ गई होगी, मेरे को पता ही है। देख लेते हैं इसकी प्रोडक्ट्स क्या है। तो चॉकलेट के अंदर सबसे पहले कैडबरी डेयरी मिल्क, 5 स्टार, पर्क, सेलिब्रेशन, टेम्पटेशन, इक्लेयर्स, जैम्स। स्नैक्स में आप देखने जाओगे तो बाइट्स है। बेवरेजेस में बॉर्नविटा है। कैंडी और गम्स के अंदर देखोगे तो बुबेलू और हॉल्स, ये सारी प्रोडक्ट्स कौन सी कंपनी बनाती है? तो कैडबरी कंपनी बनाती है। कोलगेट, पैल्मोलिव, अब इसके प्रोडक्ट्स देखोगे आप, कोलगेट का तो मतलब टूथपेस्ट की जगह पे लोगों के दिमाग में यही छप गया है कि कोलगेट ही होता है टूथपेस्ट का मतलब, ठीक है। तो ये कोलगेट ने अपना ब्रांड इतना ही ज़्यादा फेमस कर दिया है कि लोग टूथपेस्ट नहीं बोलते कि कोलगेट दे दो, ये सब बोलने लग गए हैं, ठीक है। इसका हालो शैम्पू, चार्मिश, पाल्मोल्वी, अरोमा, एक्सियोन, पैरैक्स, प्रियोगार्ड, तो ये सारी प्रोडक्ट्स किस कंपनी है? कोलगेट पाल्मोल्वी की। अब हम देखते हैं डाबर कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है। तो हेल्थ केयर में आप देखने जाओगे तो डाबर च्यवनप्राश, पता ही है आपको, ग्लूकोज डी, पुदीना हरा, डेपसेट, हनी टच। पर्सनल केयर में आप देखोगे तो आंवला हेयर ऑयल, वाटिका हेयर ऑयल। ओरल केयर के अंदर आप देखोगे तो बबुल टूथपेस्ट है, मेसवाक टूथपेस्ट है, बिनाका टूथब्रश है। आप ऐसा सोचते होंगे कि बबुल टूथपेस्ट की कंपनी अलग है, मेसवाक टूथपेस्ट की कंपनी अलग है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ही कंपनी बनाती है जिसका नाम है डाबर कंपनी। अब फ्रूट्स के बारे में आप देखोगे तो रियल फ्रूट जूस, जो रियल के फ्रूट्स अभी मार्केट में काफ़ी रन आउट कर रहे हैं, ऑरेंजेस के मिलते हैं, काफ़ी सारे फ्लेवर्स मिलते हैं उसके अंदर, तो वो प्रोडक्ट कौन बनाता है? तो डाबर कंपनी बनाती है। अब हम देखते हैं अपैरल ब्रांड्स, जो भी अपैरल ब्रांड्स है और उसकी प्रोडक्ट कौन कौन सी मार्केट में है और किस नाम से फेमस हुई है, वो सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। सबसे पहले अरविंद मिल्स तो काफ़ी पुरानी कंपनी और काफ़ी फेमस कंपनी है ये। इसके जो खुद के ब्रांड है वो है एक्सेलेबर, फ्लाइंग मशीन, रफ एंड टफ, न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी। लाइसेंस ब्रांड जो इनके हैं वो ब्रिज टू लग्जरी, गैंट, USA 1949, आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इसके फेमस हैं। शर्ट्स, पैंट्स वगैरह का ये अपने क्लोथिंग में डील करते हैं। UPS से एरो, शेरोके। जॉइंट वेंचर में आप देखोगे तो टॉमी हिलफिगर, THG इसको बोलते हैं, ये भी काफ़ी फेमस है। नॉटिका, ली, व्रैंगलर, राइडर्स, व्रैंगलर हीरो, तो ये काफ़ी इनके जॉइंट वेंचर्स हैं अरविंद मिल्स के। अब देखते हैं हम रेमंड के कौन कौन से प्रोडक्ट है। तो रेमंड का पार्क एवेन्यू, पार्क्स, कलर प्लस, BE होम, मानजोनी, ऑर्चिड, जैप, ऑर्चैड, नोटिंग हिल, द रेमंड शॉप, तो ये सारी प्रोडक्ट्स रेमंड कंपनी की है। अब हम देखते हैं मधुरा गारमेंट। मधुरा गारमेंट किसका है? तो आदित्य बिरला न्यूवो। इसके प्रोडक्ट्स हम देखते हैं तो वान हुसैन, लुइस फिलिप, पीटर इंग्लैंड, एलियन सॉली, SF जीन्स, लिनियन क्लब, रेवन, स्पिरिट, बायपोर्ट, तो ये सारी प्रोडक्ट्स मधुरा गारमेंट की है। ओके, अब हम देखते हैं एडिडास। तो एडिडास के प्रोडक्ट्स तो आपने काफ़ी लोगों को पता ही है, एडिडास काफ़ी अच्छा ब्रांड है, मार्केट में इसका बहुत ही नाम है। एडिडास के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एडिडास और सुपरनोवा। और लेवी स्ट्रेस देखते हैं। लेवी स्ट्रेस कंपनीज के जो ब्रांड है वो लिवाइस, डॉकर्स, डेंजियन, तो ये किस कंपनी का है? लेवी स्ट्रेस का। ओके, अब हम देख लेते हैं रिबॉक कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो है रिबॉक, RBK, रॉकपॉट, ट्रैक स्टार्स, तो ये सारे प्रोडक्ट्स ही रिबॉक कंपनी के हैं। अब हम देख लेते हैं कुमार नेशन वाइड लिमिटेड, SKNL। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो है रेड एंड टेलर, एस कुमार्स, बेलमोंट, कारमाइकल हाउस, टर्मारिंड, स्टेपन्स ब्रदर्स, वर्ल्ड प्लेयर्स, तो ये सारी प्रोडक्ट्स कुमार नेशंस वाइड लिमिटेड की हैं। आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। मैंने मेजर जितने भी कंपनीज, ब्रांड और इनके जो जॉइंट वेंचर्स हैं और इनकी जो पेरेंट कंपनीज है वो मेजर मैंने सारी कवर अप कर ली है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना काफ़ी, आप इतना ही कर लोगे तो ये काफ़ी एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि उनको भी पता चले इस वीडियोस के बारे में, और इनको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के अंदर कोई भी इशू आता है तो आप इस वीडियोस वगैरह देख के
हमारा सॉल्व आउट कर सकते हैं। अभी हम स्ट्रेटेजी के मेजर कवर अप कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, सो दैट हम जब भी नए वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। इंस्टाग्राम पे आपने अभी तक हमको फॉलो नहीं किया तो वर्टेक्स स्टडी हब करके हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर आप हमको जाके फॉलो कर सकते हैं। हम डेली क्विजेस डालते हैं उसके ऊपर, और काफ़ी सारे करंट अफेयर्स के रेगुलर पोस्ट हम लोग उस पर अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।